आप सब, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो 75 दिन के इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आपको सारी क्लासेस की टाइमिंग पता है। क्लासेस की टाइमिंग में क्लास जो ऐड होंगे उसको हम अपडेट करते रहे रेगुलर वे में। सो आपको फ्री क्लासेस सारा कुछ मिल जाएगा, उसकी पीडीएफ वगैरह भी हमारे ऐप पे मिल जाएगी। सो ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, रिवाइज, स्टैटिक जीके, इसकी पीडीएफ फाइल और मैप, ये सब कुछ हम यहाँ कवर करते हैं। जनरल टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फ्री उत्साह सीरीज है, इसको रेगुलरली फॉलो करिए। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? टीकाकरण दिवस का मतलब क्या है? नेशनल वैक्सीनेशन डे। ये वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन देखो, दो चीजें होती है। एक तो आप बीमार पड़ गए तब आपको वैक्सीन दिया जाता है, तब या बीमारी से बचने के लिए जो होता है उसको भी प्रिवेंटिव वैक्सीन दिया जाता है। ये आपको दोनों पता होना चाहिए। तो वैक्सीनेशन डे का ऑप्शन यहां देखो एमसीक्यू वर्जन में है। 15 मार्च, 16 मार्च, 14 मार्च, क्या है राइट आंसर बच्चों का? मैं देख रहा हूं, बताइए क्या है राइट आंसर। वैक्सीनेशन डे हर साल कब मनाते हैं? 16 मार्च को मनाते हैं। देखो, वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको मान लो आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गया तब उसके वैक्सीन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले से अगर टीबी, बीसीजी का जो वैक्सीन है वो बचपन में लगा दिया जाता है, उस व्यक्ति को टीबी होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर न्यूट्रिशन लाइफ लॉन्ग ठीक रहा तो उसको नहीं होगा। समझ में आ गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 मार्च। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च किया? मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस बेस्ड बस, जैसे सीएनजी होता है उसी तरीके से एलएनजी है। तो ये महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान, बिहार, 1 2 3 4 में से कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी से फटाक से बताइए। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट एलएनजी पावर्ड बस? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। नितिन गडकरी ने इसको, जनरली देखो ये सब इनिशिएटिव जो है वो आपको नितिन गडकरी काफी अच्छा लेते हैं। सरकार ने, मतलब गवर्नमेंट ने आने के बाद कम से कम इन सब चीजों पे फोकस किया इंस्टीट्यूशनल। ठीक है। किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है, मतलब ये जो है कंपनी नासा है, स्पेसएक्स है, इसरो है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? आपके लिए आंसर है, जल्दी से बताइए। बताइए। इसरो के चेयरमैन अभी एस सोमनाथ है, आपको मालूम होगा, कई सारे प्लेटफॉर्म पे वो दिखते भी हैं। और अभी चंद्रयान का तीसरा वर्जन हो या चंद्रयान 3 मतलब कह लो, या कुछ और कह लो। देखो सीधा समझो, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। लेकिन ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। ये बनाया है स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स किसकी है, किसकी कंपनी है? मतलब वो है एलन मस्क की। और वो क्या सपना देखता है कि मार्स पे हम इंडिया, मतलब पृथ्वी के लोगों का घर बनाएंगे। मतलब इस ग्रह के अलावे अल्टरनेट प्लैनेट में जो एक ग्रह होगा, प्लैनेट होगा, वो कौन सा होगा? वो होगा मार्स, मंगल ग्रह, जिसको हिंदी में कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में। अभी इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो के चेयरमैन कौन है ये याद रखना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसका चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। नासा, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है और ये आपको फाउंडिंग, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है। चलो, हाल ही में पीवी नरसिंहा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे मिला है? पीवी नरसिंहा राव मेमोरियल पुरस्कार सुधा मूर्ति, रतन टाटा, अजीम प्रेम जी, या इनमें से कोई नहीं? तो ये अवार्ड मिला है रतन टाटा को। ठीक है। किसको मिला है? रतन टाटा को। सुधा मूर्ति के बारे में जान लो, राज्यसभा के लिए ये चुनी गई है अभी रिसेंट में। जो राष्ट्रपति 12 लोगों को चुनते हैं राज्यसभा में, आपको मालूम होगा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन होता है, नॉमिनेशन होता है, उसमें एक सुधा मूर्ति चुनी गई है। अभी राष्ट्रपति हमारी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। आपको कमेंट करके बताना है द्रौपदी मुर्मू जो है वो कितने नंबर की राष्ट्रपति है। अगला, अब देखो हमने एमसीक्यू रखा, फिर आपके लिए रखा है क्या? आपके लिए रखा है वन लाइनर, फिर एमसीक्यू लाएंगे, टेंशन ना लो। किसने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है? तो मैक्स वर्स्तापन ने ये जीत लिया है। किसने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया? ये ब्रिटेन ने किया है। किसने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? तो ये किया है सऊदी अरब ने। किसने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? नवनीत कुमार ने। ठीक है। अगला है, यही चीज मैंने इंग्लिश में रखा है, हु हैज वन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स? मैक्स वर्स्तापन। एंड सक्सेसफुली टेस्टेड ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन? ब्रिटेन। देखो मेरे में ओनली क्लास नो बकवास का पॉलिसी मैं अपनाता हूं हमेशा। मेरे पास ही टाइम नहीं है कि आपके साथ टाइम पास करूं, तो उतना ही चीजें पढ़ो जो आपके एग्जाम में आए, और बकवास करने के लिए अलग अलग सेशन में रख लूंगा, आप बताओगे जैसे उसे मैं कर लूंगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। सो सारी चीजें इंग्लिश में हो गई। नेक्स्ट है, कहा विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया? आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल महोत्सव, ये हैदराबाद में इसका किया गया है। किसने डिजिटल क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? अमित शाह ने ये डिजिटल
क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 134 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है। ठीक है, किसने भारतीय नौसेना का मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह ने नौसेना भवन। मैं फोटो आपको दिखाता हूं, ये देखो आप, ये है नौसेना भवन। काफी मतलब विशाल और काफी बढ़िया बना है ये नौसेना भवन। अभी तक जो है ये छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जो पुरानी पार्लियामेंट थी उसके ही ये सब भाग थे। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री का एक छोटा सा एरिया दे दिया गया नौसेना को, एक छोटा सा एरिया दे दिया गया एयरफोर्स को, यही सब चलता था। ठीक है, तो कौन से स्थान पे है? 134। किसने भारतीय नौसेना के मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया? राजनाथ सिंह। किस राज्य में पांडवुला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया गया है? पांडवुला गुट्टा को तेलंगाना में स्पेशली भू विरासत घोषित किया गया है। आज है संडे मेरे भाई, तो आपको एक चीज याद रखना है, संडे को थोड़ा रिलैक्स भी होना है। लेकिन आज जो कंट्रीज की बात हुई है उनको हम आपको एक बार रिवाइज करवाएंगे। और ये कंट्रीज कौन सी हैं? तो आपने आज देखा है एशिया के बाद ऊपर है यूरोप, और यूरोप में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की बात हुई। मैं आपको हमेशा कहता हूं यूनाइटेड किंगडम अलग है, ग्रेट ब्रिटेन अलग है, और अगर इंग्लैंड की सिर्फ बात करें तो वो अलग है। ध्यान से देखिए, ये अलग अलग आइलैंड है। ठीक है, ये यूरोप का सबसे, मतलब आपने सुना ही होगा, ब्रिटेन तो हमें लगातार कई वर्षों तक इन्होंने लूटा है, तो ये यूनाइटेड किंगडम सबको मिला देंगे तब कहेंगे। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन ये हो गया आयरलैंड। देखो यूके में ये ऊपर वाला नॉर्दर्न आयरलैंड अवेलेबल है। ये अभी ब्रेक्जिट आपने वर्ड सुना होगा, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन एग्जिट हो गया था, सिर्फ ब्रिटेन एग्जिट हुआ था। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में लंदन यहीं पे है, आपने सुना होगा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, या लंदन बहुत मामलों में फेमस है। तो आपको लगता होगा ये अमेरिका में, नहीं, इनके और फ्रांस के बीच में ये अंडर वाटर सी टनल है, जो आपको यहां दिख रहा होगा। आई थिंक नहीं दिख रहा होगा तो जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए यहाँ के पीएम अभी कौन है यूके के? ऋषि सुनक। ठीक है, और डेविड कैमरन जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, अब वो विदेश मंत्री बन गए, यानी फॉरेन मिनिस्टर वहां के हैं। हमारे इक्विवेलेंट फॉरेन मिनिस्टर है, बट उनके में सेक्रेटरी वगैरह कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ मिनिस्टर कहते हैं उनको वहां सचिव वगैरह, सेक्रेटरी का ऐसा नाम देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो है आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्या है वो है कि यूनाइटेड किंगडम ये यूरोप का ऊपर का हिस्सा है। नीचे से कौन कौन से देश हैं? तो देखिए पुर्तगाल जो भारत को सबसे पहले 1498 में आते हैं, और अब्दुल माजिद की सहायता से भारत के एक बंदरगाह जो है कालीकट पे लैंड करते हैं, और उन्हें वहां से व्यापार शुरू किया। तो यही पुर्तगाल है। ये देश सोचो कहां से कैसे कैसे आया होगा। ठीक है, आपको ये मैप अगर दिखेगा तो आप ये समझ पाएंगे कि ये आना उस जमाने में कितना टफ काम था। इधर से वो लोग ऐसे ऐसे हो करके फिर अफ्रीका पार करके केप ऑफ गुड होप हो करके आए थे, और कितना ज्यादा टाइम, 3-4 महीने तक लग जाते थे। फिर ये स्पेन है, स्पेन। और इंसान की देखो, इंसान की इच्छाओं का एक चीज तो है, अगर आप इच्छा करते हो तो वो चीज मिल जाती है। ये इंसान 3-4 महीने ट्रैवल करके आया, फिर 3-4 महीने ट्रैवल करके गया, और इसको जब उसने बेचा इस मसालों को, तो उसको 29 गुना फायदा हुआ। कौन था वो? वास्को डिगामा, कोलंबस। ये लोग दुनिया की खोज इन्होंने किया है, याद रखिएगा। ठीक है, ये वास्को डिगामा ने किसकी खोज की, कोलंबस ने किसकी खोज की, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, सो प्लीज एक स्पेक्टेटर के तौर पे नहीं, सिर्फ देखना नहीं है, आपको कमेंट भी करना है। तो पुर्तगाल के बगल में है स्पेन, फिर फ्रांस है, फिर जर्मनी है। जर्मनी के शासक कौन था? हिटलर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर याद रखिएगा, इसने फ्रांस को भी जीत लिया, स्पेन को भी जीत लिया, सबको ये जीतता हुआ चल रहा था धीरे धीरे। इसका सपना था कि पूरे यूरोप को हम एक कर देंगे और सब पे अपना कब्जा कर लेंगे, एक ही यूरोप रहेगा, ताकि न लफड़ा होगा, और किसी भी देश पे अटैक करना हो तो हमारे पास बहुत बड़ी आर्मी होगी। लेकिन इसने गलती क्या की, यहां से निकलते वो युद्ध करते करते जाके रूस से लड़ गया। रूस की बाउंड्री ये है। अब यहां जब ये लड़ा तो रूस बहुत बड़ा देश है भाई, जब इसकी लाल सेना आती है, लाल सेना का मतलब है कि वो ऐसा नहीं कहते रेड आर्मी, वो वहां की जो रिवोल्यूशनरी आर्मी थी, मतलब वहां चूंकि रशियन क्रांति 1917 में हो चुका था, तो जो आर्मी थी उन्होंने जब अटैक किया इस पे, तो ये इसकी सबसे बड़ी हार थी, और हारते हारते फिर ये सिकुड़ गया जर्मनी में। आखिरकार इसने सुसाइड कर लिया। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम क्या है? 1944 से 48 तक। ठीक है, सॉरी 1939 से 45 तक, सॉरी मैंने दूसरा कुछ सोच लिया, 1939 से 45 तक। आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ बेहतरीन चीजों को अगर सीखना है तो आप मैप के सहारे सीख सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आज है संडे, इसलिए आज हम लोग जीके जीएस का सेक्शन
थोड़ा सा आपको एक झलक दिखाएंगे कि कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मंडे को आप आओगे तो देखो हम आपको पोर्ट, एयरपोर्ट, एक एक करके ज्योग्राफी की वो सारी चीजें रिवाइज करवा रहे हैं। आपको हम क्या क्या पढ़ाएंगे, कौन सा पास, कौन सा वैली किधर है, किस मैप के साथ आपको हम बताएंगे। हिंदी में भी है, टेंशन आपको नहीं लेना है। ये सारी चीजें आपको एक एक करके हम बताएंगे जो आपके काम का है, ठीक है। आपको याद करवाएंगे, आपको उससे मुलाकात करवाएंगे ताकि बेहतरीन तरीके से याद हो। इंपॉर्टेंट लेक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें। तो डेली आइए। आज का वीडियो छोटा था ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रही। एग्जाम तक छोटा छोटा पार्ट करके पढ़िए, बहुत बड़े टाइम पे पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। और फिर मंडे से मिलते हैं एक नए जोश, एक नए खरोश के साथ। थैंक यू सो मच।